बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4, 5 एंड 6 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 एंड 3 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इन क्वेश्चन के रिलेटेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। फोर्थ पार्ट की जानिब चलते हैं। तो ये वैल्यू देखें हमारी होल फॉर्म में है, तो इसे हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है। और उसका तरीकेकार क्या होता है कि इसको हमें इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जो आंसर आए उसको इसमें हमने प्लस करना होता है। तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 36, और 36 में हमें 13 ऐड कर लेना है। 36 प्लस 13, तो 6 प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 9, एंड 4 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4। तो यूँ हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और आंसर आया, उसमें हमने 13 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 49 ओवर क्या आ जाएगा 36। अब हमें इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो 36 की फैक्टराइजेशन और 49 की फैक्टराइजेशन हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए चूंकि उसने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का है, तो इन दोनों नंबर्स की हम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। 36 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 कैरी आगे मूव है, 16 हो गए, तो 2 8 टाइम 16। इस तरह से 2 का टेबल 18 टाइम रीड करने से क्या आ गया 36 है। उसके बाद 80 रिक्वायर्ड है तो 2 9 टाइम 18, उसके बाद 9 रिक्वायर है तो 3 3 टाइम 9, और 3 के लिए 3 1 टाइम 3 करेंगे। और सेकंड नंबर है 49, इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम 7 के टेबल को यूज़ करेंगे। 7 7 टाइम 49, और फिर 7 के लिए 7 1 टाइम 7। तो यूँ हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है दोनों नंबर्स की, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 49 ओवर 36 इज इक्वल टू 49 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई है 7 मल्टीप्लाई 7, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे न्यूमरेटर में, ओवर डिनोमिनेटर में है 36। तो 36 की फैक्टराइजेशन क्या है 2 टाइम 2 है, और 2 टाइम ही 3 है। अब हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा 49 ओवर 36, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट का सिंबल यूज़ कर लेंगे। और इसी तरह ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है इन नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट के सिंबल से इन्हें लिख देंगे। 7 मल्टीप्लाई 7 ओवर डिनोमिनेटर में है 2 टाइम 2 और 2 टाइम ही 3, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास है 49 ओवर 36, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो 7 का एक्सपोनेंट क्या आ गया 2। ओवर डिनोमिनेटर में देखें तो ये दोनों बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2 का एक्सपोनेंट 2। इसी तरह इन दो नंबर्स की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस होके तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और इस सारी वैल्यू के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब हमें क्या करना है कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट कर देना है, ठीक है। और यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा 7 ओवर, इसी तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 3। और हम किसको सॉल्व कर रहे हैं 49 ओवर 36 के स्क्वायर रूट को। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है 7 ओवर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 टाइम क्या आ जाएगा 6 है, ठीक है। 2 3 टाइम 6। अब चूंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो होल नंबर में था, तो हमें ये जो आंसर आया 7 ओवर 6 इसे भी होल फॉर्म में ले जाना है। तो 7 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, 6 के टेबल को रीड करेंगे, 7 आए तो 6 2 टाइम 12 हो जाएगा, इसलिए 6 1 टाइम 6। 7 से 6 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब इसको हमने होल फॉर्म में कैसे लिखना होता है, ये जो हमारे पास आंसर में आता है इसको हम यहाँ होल की प्लेस पे लिखते हैं, और इस 1 को हम न्यूमरेटर में, और जो यहाँ नंबर होता है इसको डिनोमिनेटर में। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 1 होल 1 ओवर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 की जानिब चलते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 5 है 6 7 6 ओवर 7 2 9। तो इन दोनों नंबर्स की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, तो हम 7 2 9 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें लास्ट पे 9 है, इसलिए हम 3 के टेबल से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 2 टाइम 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 कैरी आगे मूव है, 12 हो गए, तो 3 4 टाइम 12। उसके बाद 9 है तो 3 3 टाइम 9।
देन हमें 2 4 3 रिक्वायर्ड है, तो 3 के टेबल्स को यूज़ करेंगे। 3 8 टाइम 24 और 3 1 टाइम 3। उसके बाद 81 के लिए भी हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे, तो 3 2 टाइम 6, यहाँ 8 हैं, 6 कंप्लीट हुए तो 2 कैरी आगे मूव हुआ, 21 हो गए, तो 3 7 टाइम 21। उसके बाद 27 है तो 3 9 टाइम 27, देन 9 है तो 3 3 टाइम 9, और फिर 3 है तो 3 1 टाइम 3। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड नंबर जो कि 676 है, इसकी भी फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। 676 है, लास्ट पे 6 है तो हम 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 2 3 टाइम 6, यहाँ 7 है तो फिर 2 3 टाइम 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हुए तो 1 कैरी आगे हुआ, 16 हो गए, तो 2 8 टाइम 16। देन हम लास्ट पे 8 है, दोबारा से 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 हैं, 2 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे हुआ, 13 हो गए, 2 6 टाइम 12, 13 12 कंप्लीट हुए तो 1 आगे मूव हो गया, 18 हो गए, तो 2 9 टाइम 18। अब ये वैल्यू हमारी 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती, ना ही 3 से, जबकि ये 13 से डिवाइड होगी, तो 13 13 टाइम 169 और 13 1 टाइम 13। ठीक है, अगर हम 13 के टेबल को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चेक कर लेते हैं आया कि 169 आता है या नहीं। 3 3 टाइम 9 एंड 3 1 टाइम 3। उसके बाद 1 3 टाइम 3 एंड 1 1 टाइम 1। तब इनको ऐड करते हैं तो 9 3 + 3 6 एंड 1, तो ये नंबर हमारे पास आ जाता है 169। ठीक है, तो यूँ हमारे पास दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन आ गई, उसको यहाँ पे लिख लेंगे 676 ओवर 729 इज इक्वल टू 676 की फैक्टराइजेशन क्या है, 2 टाइम 2 है और 2 टाइम ही 13। उसके बाद डिनोमिनेटर में है हमारे पास 729, तो इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 3 है, 5 एंड 6। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। क्या वैल्यू है, 676 ओवर 729। और इसी तरह से ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है, इसको भी हम स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर लिखेंगे, और वो क्या है, 2 × 2 × 13 एंड मल्टीप्लाई 13 ओवर डिनोमिनेटर में क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 3 है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके पेयर्स की फॉर्म में इसे लिख लेना है, तो क्या आ जाएंगी हमारे पास वैल्यूज़, स्क्वायर रूट के सिंबल को यूज़ कर लेंगे। 2 इन दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस 2 2 है, तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। इस तरह इन दोनों नंबर्स की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर। ओवर यहाँ पे देखें इन दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस होके क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। इसी तरह इन दो नंबर्स का एक पेयर हो गया तो 3 का स्क्वायर आ गया, और इसी तरह इन दो नंबर्स के लिए हमारे पास 3 का स्क्वायर आ गया। अब ये तमाम स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, कैसे कैंसिल, कि ये जो हमारे पास 2 एक्सपोनेंट है ये मल्टीप्लाई करें किसके साथ, स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। ठीक है, तो ये तमाम एक्सपोनेंट 2 इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 13 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 3 टाइम 3 आ जाएगा। तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 × 2, 2 3 टाइम 6 एंड 2 1 टाइम 2, तो क्या आंसर आ गया, 26 ओवर 3 3 टाइम 9 एंड 9 3 टाइम 27। तो यूं हमारे पास जो 676 ओवर 729 है, इसका स्क्वायर रूट लेने से क्या आंसर आ गया, 26 ओवर 27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है, तो इसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सॉल्व करना है। पहले इसको होल नंबर से फ्रैक्शन में चेंज करना है, और उसका तरीक़ेकार क्या है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, फिर जो आंसर आता है उसमें इस नंबर को प्लस करना होता है। ठीक है, तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 × 12, तो 2 5 टाइम हमारे पास 10 आ जाएगा, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 2 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड किया तो 5। उसके बाद 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 5 टाइम 5 एंड 1 2 टाइम 2,
अब इसको ऐड कर लेंगे 0, 5 + 5 10, 0 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा और क्या आ जाएगा 3। तो यूँ हमारे पास इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 300 और 300 में 24 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 324 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 25। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। 3 2 4, तो लास्ट पे 4 है तो 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है 2 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे हुआ 12 हो गए तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद 4 है तो 2 2 टाइम 4, देन 162 रिक्वायर्ड है तो फिर 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 2 8 टाइम 16 एंड 2 1 टाइम 2। अब 81 है तो ये तो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, जबकि 3 के टेबल को यूज़ करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 3 2 टाइम 6, यहाँ 8 हैं 6 कंप्लीट हुए, 2 कैरी आगे हुआ 21 तो 3 7 टाइम 21। उसके बाद 27 है तो 3 9 टाइम 27, देन 9 है तो 3 3 टाइम 9, उसके बाद 3 है तो 3 1 टाइम 3। ठीक है, देन हमारे पास सेकंड नंबर है 25, तो इसकी भी फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। तो 25 के लिए हम 5 के टेबल को यूज़ करेंगे। 5 5 टाइम 25 एंड 5 1 टाइम 5। ठीक है, तो यूँ हमने दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली है, उसको यहाँ पे लिख लेंगे 324 ओवर 25। तो 324 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है 2 टाइम 2 है और 1 2 3 एंड 4 टाइम 3 है। ओवर डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 25 और इसकी फैक्टराइजेशन क्या है 5 × 5। अब हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर लिखेंगे 324 ओवर 25 इज इक्वल टू, इसी तरह इस वैल्यू को भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट का सिंबल यूज़ करेंगे हम और क्या आएगा हमारे पास नंबर्स क्या हैं 2 × 4 टाइम 3 ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 5 × 5। अब हमें इनके पेयर्स की फॉर्म में लिख देना है। 2 के एक्सपोनेंट के साथ इनको लिखेंगे। 2 का एक्सपोनेंट क्यों लिखते हैं हम, इसलिए कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट है उसका एक्सपोनेंट हमारे पास 1/2 होता है, तो उस 2 के साथ कैंसिल करने के लिए हम अपनी वैल्यूज़ को 2 के एक्सपोनेंट के साथ लिखते हैं। ठीक है, इस तरह इन दो के लिए हम 3 का स्क्वायर और इन दो नंबर्स के लिए 3 का स्क्वायर। ठीक है, ओवर डिनोमिनेटर में 5 और 5 है तो बेस सेम होने पर एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर और इस सारे के ऊपर होल के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये तमाम स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 324 ओवर 25। इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा 2 × 3 ओवर ये स्क्वायर भी इस स्क्वायर रूट से कैंसिल। ठीक है, ओवर आ गया 5, तो 2 3 टाइम 6 एंड 6 3 टाइम क्या आ जाएगा 18 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो यूं हमारे पास 3 2 4 का स्क्वायर रूट लेने से 18 और 25 का स्क्वायर रूट लेने से क्या आ गया 5। चूंकि क्वेश्चन हमारा होल नंबर की फॉर्म में था इसलिए हम आंसर को भी होल नंबर की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो हम 18 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 5 के साथ, 5 के टेबल को रीड करेंगे कि 18 आए तो 5 4 टाइम 20 जो कि 18 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 5 का टेबल 3 टाइम रीड करेंगे तो 5 3 टाइम 15। 8 से 5 माइनस करने से क्या आ जाएगा 3। अब इसको हमें कैसे लिखना होता है कि जो हमारे पास आंसर में वैल्यू आती है उसे हम होल की प्लेस पे लिखते हैं और जो रिमाइंडिंग हमारे पास रिमाइंडर में आंसर आता है उसको हम न्यूमरेटर में, और जो जिसके साथ हम टेबल्स रीड कर रहे होते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो 18 और 5 को होल फॉर्म में हमने कैसे लिख दिया 3 होल 3 ओवर 5 और ये हमारे पास आ गया आंसर।